ये औरत मुख्तार की हम अकीदा है। इसकी ताकत देख रही हो, गोया कैद में शेरनी बैठी हो, मगरूर और शुजात से भरपूर। वो एक मजबूत औरत है मारिया। इसने सारी जिंदगी महल में गुजारी है। उम्रा की जबान अच्छी तरह जानती है। जिस कदर उम्रा मुख्तार की सरबुलंदी का बायस होगी, नारिया उतना ही उसकी नाक रगड़ने वाली होगी। देखो तो जरा, बिल्कुल चूहे की तरह बैठी है। तकरीबन 40 दिन तक हमने मुख्तार के साथ नरमी दिखाई। जिस जबान से भी हो सका हमने उससे बात की, उसे अमान दी हमने। घुटने नहीं टेके वो एक तरफ, बल्कि उल्टा उसने हमारी उल्फत और रहमत के जवाब में गुस्ताखी से जवाब दिया। यहां तक कि वो अपने अहले बैत को अपनी इमारत की कुर्सी के बदले कबूल करने को भी तैयार नहीं हुआ। अब मुझे मुख्तार से अपनी जहाद के बारे में जरा सी भी तरदीद नहीं। मुख्तार एक ऐसा दीवाना है जिसने अपनी रूह को इब्लीस के हवाले कर दिया है। बहरहाल मैं इस कज़्ज़ाब के मुकाबले को तोड़ने के लिए उसके अहले बैत को लुकमत नहीं बनाना चाहता। ना तो शरई तौर पर यह हरकत मेरे लिए जायज होगी, और ना ही मेरी ये अरबी गैरत ये गवारा करती है। इसलिए मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा। मुख्तार का दम निकलने पर है। अनकरीब वो अपने गुनाहों की सजा काटेगा और एक दर्दनाक अजाब से दोचार होगा। जब आप मुख्तार का दम निकाल ही चुके हैं, तो फिर ये मार्का करने की क्या जरूरत पड़ गई? जरा ध्यान से मुसब, यह औरत मुख्तार की तरबियत याफ्ता है। मुमकिन है इसकी जबान के जख्म भी मुख्तार की तलवार की तरह कातिल हो। मैंने अदालत से कोई नामाकुल सवाल नहीं पूछा। मुझे किसी हकीमाना जवाब की तवक्को है। तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? और हमारा आज का ये इजलास या बकौल आपकी ये मार्का आप पर एक तल्ख हकीकत को फाश करना चाहता है, खास तौर पर इन अवामुन्नास पर जो कि अब तक ये समझते हैं कि मुख्तार का मौक़िफ़ दीन और अदल के तकाज़ों के तहत है। अस्वद। जी अमीर। जो कुछ तुमने मुख्तार से सुना है वो लफ्ज़ ब लफ्ज़ सुना दो अस्वद, ताकि इन मोहतरम ख़वातीन को समझ आ जाए कि वो सारी जिंदगी किस गूल की शरीक हाथ रही हैं। मुख्तार को यह पैगाम भिजवा है कि तुम्हारे अहले बैत मेरे कैदी हैं। इस बेहुदा मुकाबले से दस्तबरदार हो जाओ और अपनी नामूस का खून जाया मत करो। और उसने क्या जवाब दिया? जब मैंने अमीर का पैगाम मुख्तार को सुनाया, तो मामूल के मुताबिक उसने ताने देना शुरू कर दिए कि जुबैर के बेटे आदाब हुकूमत से वाकिफ नहीं हैं। उमरा की एक नामूस होती है जो उनके अहले बैत पर मुकद्दम हुआ करती है। नामूस उमरा कुर्सिए इमारत है उनकी। खुदा की पनाह है इस रियासत तलबी से। ये झूठ है, तोहमत है। ये अल्फाज मुख्तार के हैं ही नहीं। कैसा झूठ, कैसी तोहमत उमरा? इत्तेफाक से मुख्तार ने अपने दिल की बात कह दी। हुकूमत मुख्तार का ख्वाब था। वो सारी जिंदगी हुकूमत को पाने के लिए लड़ता रहा। घर घोड़े की जीन और तलवार शरीक हयात थी। मैंने कभी उसे सही तरह से पेश आते हुए नहीं देखा। इस्तग़फ़ार करो नारिया। जुबैरियों के टिड्डी दल सिपाही मुख्तार का मुकाबला नहीं कर पाए, लेकिन तुम अपने इन जहरीले जुमलों से मुख्तार का काम जरूर तमाम कर सकती हो। उमरा, हम चाहे कुछ भी कर लें, तकदीर अपना काम करके ही रहेगी। मुख्तार का काम तो उसी दिन तमाम हो गया था जिस दिन उसने मनूस महल पर कब्जा किया। मैंने उसी दिन शौहर की मोहब्बत को दिल से निकाल लिया था। पता था कि ये मनूस महल अपने हुक्मरान का सर उड़ा के रहेगा। तो हमारा ये सफीर अमानतदार है या खयानतकार? सच्चा है या झूठा? आपका सफीर अमानतदार और सच्चा है। बहुत खूब। तो फिर मुख्तार की लादीनियत की गवाही दीजिए और उसे रुस्वा कर दीजिए। बेशक आपकी गवाही, चूंकि आप उसके करीब तरीन अफराद में से हैं, मुसलमानों की बेदारी का बायस बनेगी और मुख्तार के गुमराहाना अफकार के फैलने में रुकावट बन जाएगी। हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं।
वो अपनी तरफ से बातें बनाकर बोल रहा है। मुख्तार ना तो झूठा है और ना ही बेदीन। वो मेरी दानिश के मुताबिक सच्चा और सबसे ज्यादा अदल का अलमदार शख्स है। ये कैसे हो सकता है कि मुझ जैसा कोई इस मर्द की तरह हो जाए जो सुबह तक सजदे में सर रखे रहता था और रोता रहता था। मेरी जवानी का ख्वाब मुख्तार जैसे शौहर को ही पाना था और मेरे खुदा ने मेरी बात सुन भी ली और मुझे ऐसा मर्द अदा किया जो फख्र अरब भी था और फख्र दीन भी। मुख्तार को मौला अली ने निशाने लियाकत अता किया है। जब वो बच्चा था मौला अली ने उसे समझदार और होशियार कहा और फरमाया ये बच्चा अहले बैत के दिलों के जख्मों के लिए मरहम बन जाएगा। मुख्तार का हाथ खुदा का दस्ते इंतकाम था जिसने रसूल खुदा के लखते जिगर के कातिलों से इंतकाम लिया। बस करो औरत, तुम मुख्तार की बात कर रही हो या किसी पैगंबर उलुल अज़्म की? मुख्तार बंदा खुदा है और मुजरिमीन से इंतकाम खुदा का वादा है। मुख्तार एक बड़े वादे के अंजाम के लिए चुना गया है। जो काम मुख्तार ने किया वो सिर्फ उसके जैसे अजीम लोगों के ही शायाने शान था। इस मुशरिकाना फिक्र के साथ तो तुम वाजिबुल कत्ल हो। मुझे मालूम था कि ये अजीम मौक़े कुर्बानी चाहता है। जब तुम लोगों ने शरीयत, गैरत, शराफत की बातें करके ये चर्चा शुरू कर दिया था तो तुम्हारा नापाक इरादा साफ नजर आ गया था। तुम लोगों की बुज़दिली भी नजर आ रही थी। तुम जैसे हकीर लोग मुख्तार के मुकद्दस मुकाबले के मुतहम्मिल नहीं हो सकते हैं। तुम लोग मुख्तार से डरते हो। उसका नाम सुनने से वहशत आती है तुम लोगों को। इस बेहया चुड़ैल की जबान काटकर इसका सर कलम कर दो। अमरा, ये क्या कर रही हो तुम पगली? मुख्तार को झुठला के अपनी जान को खरीद लो। मुख्तार हमारे इस फेल से अर्श से फर्श पर नहीं गिर जाएगा। खुदा हाफिज नारिया, हुरा को तुम्हारे हवाले कर रही हूँ। वादा करो उसके लिए एक अच्छी माँ बनोगी। चलो। और तुम भी सुन लो बुढ़िया, जब तक तुम मुख्तार को कज़्ज़ाब जानोगी तब तक अमान में हो। जो भी इस औरत को तंग करेगा उसने हमसे गुस्ताखी की है। आज हमने अपनी शरई जिम्मेदारी पर अमल किया है। इस औरत की शौकन ने मुख्तार को एक ऐसी मुकद्दस हस्ती बना लिया है जो दीन के लिए एक आफत है। इसको सजा देना खुदा की दीन से वफादारी करना है। बहुत मुबारक हो मलका आलिया। मुख्तार ने इसीलिए तुम्हें तलाक दे दी ताकि तुम्हारी बेगैरतियां बाइस शर्मिंदगी ना हो। कम से कम मुख्तार का दम निकलने का इंतजार कर लेती, बाद में उसके दुश्मन के निकाह में आ जाती।